मेरे गुरुदेव और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, आपको मेरा सादर जय जिनेन्द्र और गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन। यहाँ इस धर्म सभा में मैं एक डॉक्टर के नाते तो आया हूँ, मगर उसके साथ साथ एक श्रावक के नाते भी आया हूँ और श्रावक के नाते आया हूँ। गुरुदेव को मैं जब जब देखता हूँ तो मुझे आनंद ऋषि महाराज की छवि याद आती है और मैं उन्हें लघु आनंद ऋषि कहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के सेवा में उनके नश्वर देह की सेवा मैंने 16 साल तक की और उस वक्त मैंने देखा कि गुरुदेव की सेवा कितनी समर्पण भाव से प्रवीण ऋषि जी महाराज करते थे और उनको देखकर मेरे भाव ऐसे जग गए कि गुरुदेव के सच्चे भक्त कोई होंगे तो प्रवीण ऋषि जी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार जाता था और गुरुदेव कहते थे कि मेरे नश्वर देह के आप डॉक्टर हो, मगर तुम्हारे आत्मा का मैं डॉक्टर हूँ। और हमारा ये रिश्ता उनके अंत समय तक चला रहा। गुरुदेव ने अभी कहा है कि मैं कुछ B12 और D3 के बारे में आपको बताऊं। हाँ, मैं डॉक्टर तो हूँ, कंसल्टेंट हूँ। आज मेरी उम्र 81 साल की है। पिछले 55 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। KEM और पूना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। MD और DNB के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मगर मेरे विचार जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि मैं श्रावक हूँ और जैन धर्म की प्रैक्टिस बचपन से मैंने की है। जिंदगी में आज तक मैंने कभी रात को भोजन नहीं किया है और आजन्म चौयार का पालन करता हूँ और एक ही बार खाना लेता हूँ। मगर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज तक तो मैंने कभी B12 नहीं लिया है, कभी D3 नहीं लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल आज बदल गई है, उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हमारे हो रहे हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा करते वक्त हम कहते हैं इट इज अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। इसका मतलब ऐसा है कि स्वास्थ्य जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, वो स्वास्थ्य क्या है? वो फिजिकल यानी शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सोशल स्वास्थ्य और चौथा है जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यदि तुम्हारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहा तो ये दूसरे स्वास्थ्य आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ऐसा मेरा मानना है। अभी B12 और D3 के बारे में जो कंफ्यूजन सारे संसार को हो रहा है, मुझे याद है हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनिराजों ने, हमारे दिगंबर मुनिराजों ने भी कभी जिंदगी में ऐसी कोई आर्टिफिशियल ये ले लिया, मगर उम्र 100 साल उन्होंने आराम से क्रॉस किए। आज तो मैं आचार्य शांति सागर को याद करता हूं, क्योंकि आचार्य शांति सागर की आज पुण्यतिथि है। आज 70 साल हो गए उनको जाने के लिए। 36 दिन का सल्लेखना व्रत विदाउट पानी अनाज के उन्होंने ग्रहण किया था और उसके बाद में आज 70 साल पहले उन्होंने अपना देह त्याग किया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, क्या उनमें B12 और D3 की कमी थी? कभी नहीं। आज हमारा यह मेडिकल साइंस आज जो कुछ बताता है वो कुछ गलतफहमियां भी हमारे मन में पैदा कर रहा है। मैं आपको कहूंगा कि मेरे पिताजी ने भी सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण किया। ये सब जब बातें तुम्हारे दिल में आती है, तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो, आहार का अच्छा नियंत्रण रखते हो, तो ये डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं आएगी। B12 की मात्रा सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम आपको लगता है, इतना माइक्रोग्राम B12 आपको चाहिए और वो आप यदि दुग्धजन्य शाकाहार लेते हो तो आपको मिल जाता है। आप स्प्राउट लेते हो, आप दही लेते हो, आप छाछ लेते हो, ये दुग्धजन्य शाकाहार आज की आपकी B12 की मात्रा पूरी ढंग से ठीक करता है। आप अंकुरित अनाज लेते हो, अंकुरित अनाज को पूर्णान्न कहा है और ये
जो आहार है या अंकुरित आहार हमारे जीवन में रहा तो B12 की मात्रा कभी नहीं कम होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आज गलतफहमियां कई बार डॉक्टर लोगों के जरिए लोगों के दिमाग में डाली जाती है, उनका B12 चेक किया जाता है, D3 चेक किया जाता है और आप उनका कोई भी तक शिकायत हो उसको लेबल किया जाता है कि ये तुम्हारे B12 और D3 की वजह से है। ऐसा कभी नहीं है। D3 के बारे में भी 2-3 बातें आप ध्यान रखिए। सुबह के वक्त सनलाइट आप आपके बदन पे ले लिए। वो जमाना में मुझे याद था कि देहातों में हम श्रावक रहते थे, मंदिर में जाते थे तो दुपट्टा लेकर धोती पहनकर जाते थे। सनराइज को सूर्य की किरणें हमारे में आ जाती थी और यह सूरज की ऊर्जा जब आप ध्यान करोगे, सामायिक करोगे तो ये सूरज की ऊर्जा आप या आपके शरीर में आ जाती है। यह आज विज्ञान कहता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और जैन धर्म सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म के अंदर जो कुछ कहा गया है यह विज्ञान के जरिए कहा गया है, कोई अंधश्रद्धा के जरिए नहीं कहा गया है। इसलिए मैं कहता हूं यहाँ बड़ी कई माँ बहनें बैठी है, कई दादी दादियां बैठी है। अपनी आहार जो आपका चौका है वो अच्छी ढंग से रखो। उसमें दूध रहे, छाछ रहे, दही रहे, अंकुरित पदार्थ हो, ड्राई फ्रूट्स हो। आप 2 अखरोट ले ले, 2 बादाम ले ले, ड्राई फ्रूट ले ले। B12 की मात्रा कुछ ढंग से आपको आ जाती है। जो लोग मशरूम लेते हैं, मशरूम ये वनस्पति और प्राणी के बीच की एक फंगस है। यह मशरूम के अंदर भी B12 बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। इसीलिए B12 पैदा करने के लिए तुम्हें इंजेक्शन ही लगानी चाहिए और B12 के लिए तुम्हें कैप्सूल ही खानी चाहिए। मैं तो कहूंगा जैनी होने के नाते आप गलती से भी कैप्सूल का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये कैप्सूल आते हैं जिलेटिन जो बोन का जो जानवरों की हड्डियों से बनता है, तो ये जिलेटिन हमें कभी नहीं लेना चाहिए। हम आजन्म प्रतिज्ञा कर ले कि मैं जिलेटिन की कैप्सूल कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मांसाहार करने इतना ही अपवित्र है। इसके बजाय हमने आज बहुत बड़ी मूवमेंट चालू की है मेडिकल फील्ड के अंदर और उसके वजह से सेल्यूलोज के कैप्सूल मिलते हैं। सेल्यूलोज के कैप्सूल ये प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल रहते हैं, वो लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसीलिए ये गलतफहमियां हमारे सर से हम निकाल डाले। हम दूध ले, दूध के पदार्थ ले, अंकुरित धान्य ले। ये अंकुरित धान्य लेने से हमारी B12 की और ये मात्रा कम हो जाएगी। मगर यदि किसी की मात्रा बहुत ही कम हो गई है, कई बार उपवास रखते हैं, गलत लाइफस्टाइल रखते हैं, तो ये मात्रा कम हो जाती है। और सबसे बुरी बात मैंने देखी है, गलत बात जैनियों में बहुत बड़ी बात मैं देखी है कि कोई भी बुखार आ जाए एंटीबायोटिक खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं और ये एंटीबायोटिक का पेन लेने से हमारी आंत की जो माइक्रोब्स है यानी जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं और ये कोलोनिक बैक्टीरिया B12 पैदा करते हैं। हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर परस्परोग्रह जीवानाम हम कहते हैं कि हर एक जीव दूसरे जीव पर अवलंबित है। हर एक जीव दूसरे पे उपकार करता है। हमारे पेट की जो बैक्टीरिया है वो B12 पैदा करते हैं। हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं। छोटा बुखार आ गया, खा लो एंटीबायोटिक। इसके वजह से हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी है, हमने खान पान के नियम सब बदल दिए हैं और उसके वजह से ये फास्ट फूड आ गया है। हम खान पान में ध्यान नहीं रखते। हमारा चौका, जैनियों का चौका सबसे आदर्श आहार माना गया है और आपको तो ये मालूम होगा कि आहार की मात्रा भी कितनी भी कम लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज करीबन 25 साल से मैं एक बार खाना लेता हूं, दूसरे बार खाना तक नहीं लेता हूं। शाम को एक फ्रूट और दूध लेता हूं तो भी मेरी सेहत अच्छी है। ये उम्र में भी मैं 18 घंटा काम कर सकता हूं। छोटे छोटे देहातों में जाकर पशु बलि का काम कर सकता हूं और व्यसन मुक्ति का अभियान, शाकाहार का अभियान, जीव दया का अभियान मैं चलाता हूं। ये मैं खुद कहता हूं कि बेस्ट वे ऑफ टीचिंग द पीपल, बी एन एग्जाम्पल। खुद एग्जाम्पल बन जाओ और ये एग्जाम्पल बनने की ताकत हर एक श्रावक के अंदर है। हम सिर्फ श्रावक के जो नियम है, हमारे जो आहार की जो नियम है वो हम पाले, फास्ट फूड टाले, बार बार एंटीबायोटिक न ले, दूध का इस्तेमाल करे, अंकुर धान ले,
थोड़े ड्राई फ्रूट हमारे खाने में आ जाए तो ये डिफिशिएंसी नहीं पैदा होगी। और यदि ये पैदा हो गई तो उस वक्त डॉक्टर की सलाह जरूर ले। उस वक्त यदि आपको इंजेक्शन लेना पड़े और कुछ दिन के लिए गोलियां लेना पड़े तो टेम्पररी सपोर्ट आप ले सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए कि मैंने कई लोगों का अभ्यास किया है, कई वीगन लोग जो है वो दूध और दूध नहीं लेते, उनका भी बहुत स्टडी किया है, उनमें B12 की मात्रा जरूर हमसे ज्यादा जल्दी कम हो जाती है, उनको सपोर्ट लेने की जरूरत होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये गलतफहमियां हमारे दिमाग से निकाल डालो। हर एक बीमारी के लिए B12 कम हो गया और D3 कम हो गया, ये जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो भी गलत है। तीसरी बहुत बड़ी बात हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने 5 साल पहले अमेरिका में रखी है, वो कि जैनियों की लाइफस्टाइल, हमारे जीन्स अलग है, हम ज्यादा शाकाहारी लोग हैं, हमारे जीन्स अलग है। आज मैं देखता हूं हिमालय के अंदर 100 साल से ज्यादा जीने वाले ऋषि मुनि है, वो एक बार इतनी बड़ा दूध लेते हैं, दही लेते हैं, एक बार खाते हैं, साधना में बैठे रहते हैं, शरीर दिन भर साधना करते हैं, शरीर का पिरामिड बना लेते हैं और पिरामिड बना के सूरज की ऊर्जा इम्बाइब कर लेते हैं। हमें आहार, केवल आहार की के बजाय ये जो रोम आहार है उस पे जीने की कला भी सीख जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक डॉक्टर के नाते गुरुदेव मैं आपके चरणों में कहता हूं कि जैसे धीरे धीरे मैंने अनाज कम कर दिया है, धीरे धीरे मैंने रोज का खाना भी कम कर दिया है, मगर लगता है कि मेरा वजन भी नहीं घट रहा है, न मेरी ऊर्जा कम हो रही है। हम कहते हैं कि आज डॉक्टर लोग हम कहते हैं कि हमारी 90% बीमारियां ज्यादा खाने से होती है, इसलिए आहार पर कंट्रोल रखो। और आज सारे संसार में उपवास का महत्व माना गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज हर एक हमारी इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हजारों विदेशी डॉक्टर आकर कहते हैं कम खाओ, एक बार खाओ, और उनका कहना है कि 12 घंटे का आज उपवास रखो, सभी विटामिन, सभी दवा, आपका न्यूट्रिशन आप ठीक हो जाएगा। और सालों से हम चौयार रखते हैं, सालों से हम चौयार रखने से ऑटोमेटिकली 12 घंटे का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप हो जाता है। और शरीर के अंदर ये यदि आपने 12 घंटे का उपवास किया, 12 घंटे का चौयार रखा, तो कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, डिजेनरेटिव बीमारियां कम होती है। ये नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर्स आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। हमारे आचार्यों को नोबेल प्राइज नहीं मिला, मगर ये लोगों ने, जैसे ओशिनोरा ओशिमो जो जापानीज साइंटिस्ट को ऑटोफेजी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, ये जैनियों का तत्वज्ञान था, हमारे आचार्यों का, हमारे आगम में ये दी हुई बातें आज वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। एक डॉक्टर के नाते गुरुदेव आपके चरणों में मैं कहता हूं कि ये गलतफहमियां हमारी समाज से निकालने के लिए जैन डॉक्टर बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। हमारे जैन डॉक्टर ने यह देखना चाहिए, आहार शैली के बारे में आहार उनको सलाह दे, शाकाहार का प्रचार करे। मैं तो हमारी जैन डॉक्टरों को सब बार बार कहता हूं कि जो मैंने काम कर दिया वैसे आप थोड़ा मात्रा में करो। यदि कोई आदमी गरीब है, पेशेंट है, यदि वो अपनी भगवान को साक्षी रखे, वो मुस्लिम हो तो अल्लाह को साक्षी रखे, क्रिश्चियन हो तो जीसस को साक्षी रखे, और ये कह दे कि मैं आजन्म शाकाहारी और व्यसन मुक्त रहूंगा, उसको आप जिंदगी भर के लिए फ्री ट्रीटमेंट दे दीजिए, आपको आश्चर्य होगा, हजारों लोग शाकाहारी हो जाएंगे। अंजुमन इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी में आज करीबन 7,000 से ज्यादा लोग हैं जो मुस्लिम हैं, जो शाकाहारी बन गए हैं। वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, मगर वो उनको फ्री ट्रीटमेंट मेरे तरफ से मिलती है, इसलिए वो अल्लाह को साक्षी रखकर शाकाहारी हो गए हैं। बकरी ईद के दिन नहीं काटते। ये बदलाव हम ला सकते हैं गुरुदेव, हम बदलाव ला सकते हैं। आपके विचार युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी होते हैं। मुझे लगता है गुरुदेव आप एक डॉक्टर का भी यहाँ सम्मेलन लीजिए, आप उनको प्रबोधन दीजिए, ताकि हजारों डॉक्टर, क्योंकि हमारे डॉक्टर लोग हैं, आज एक जैनी डॉक्टर के पास करीबन 90% अजैन लोग आते हैं। उनको शाकाहारी बनाना, उनको व्यसन मुक्त बनाना, ये हम डॉक्टर लोग कर सकते हैं और वो हमें करना चाहिए। ये भगवान का काम है, ये तीर्थंकरों का काम है। और आप गुरुदेव बार बार कहते हैं, आपके जो वचन रहते हैं वो मैं हृदय से सुनता हूं। हर रोज मैं आपके दर्शन के लिए आता हूं, रोज कई बार यहां तक आ जाता हूं, नहीं तो बाहर से दूर से भी आपके दर्शन करके निकल जाता हूं, क्योंकि मैं 18 दिन का
पर्यूषण मानता हूँ। 8 दिन आपके और 10 दिन हमारे दिगंबर परंपरा के, 18 दिन का पर्यूषण आप मैं मानता हूँ। और गुरुदेव आप सबको प्रेरणा दे कि हर एक जैनी 18 दिन का पर्यूषण करे, तब हम जैन एकता का संदेश सारे संसार को दे पाएंगे और महावीर का यह संदेश हम जनमानस तक ले जाएंगे, जनमानस तक ले जाएंगे। गुरुदेव आपने मुझे याद किया, ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। मेरे जीवन पर आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, आनंद ऋषि जी का प्रभाव है और आचार्य विद्यासागर, आचार्य शांति सागर, ये बड़े बड़े आचार्यों का प्रभाव है। वो मुझे ताकत दे कि ये काम मैं आखिरी दिन तक, मरते दम तक करता रहूं, मरते दम तक कर रहा हूं। और गुरुदेव एक मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कोई भी बड़ी बीमारी होने के बाद में हॉस्पिटल में नहीं जाने का मैंने वसीयत में तो लिख दिया है, मगर आप आशीर्वाद दो गुरुदेव कि मैं संलेखना पूर्वक, संथारा पूर्वक समाधि मरण करूं, संथारा पूर्वक समाधि मरण करूं।